जय श्री राम। आज हम सुनेंगे भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की वह दिव्य कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि भक्ति, साहस, निष्ठा, शक्ति और सत्य का जीवंत प्रमाण है। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में एक तेजस्विता पैदा होती है। चेहरा उज्जवल हो जाता है, हृदय में उत्साह भर जाता है और जीवन के भय, दुख, बीमारी, संकट और बाधाएं दूर होने लगती हैं। परंतु यह शक्ति कहां से आई? ये भक्ति कैसी है? ये सामर्थ्य कौन सा है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, उस समय में जब पृथ्वी पर त्रेता का युग था। उत्पत्ति एवं जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ। वे केसरी नामक वानर राज और माता अंजनी के पुत्र थे, परंतु उनका वास्तविक कारण पवनदेव थे। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र, मारुति और संकट मोचक भी कहा गया। माता अंजनी मूल रूप से अप्सरा थीं। शाप के कारण वन में जन्म हुआ और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंशरूप पुत्र को जन्म देंगी। उधर भगवान श्री राम के अवतार का कारण पहले ही निश्चित हो चुका था। देवताओं ने सोचा कि श्री राम के कार्य हेतु एक ऐसा अद्वितीय सहायक भी चाहिए जो बल, बुद्धि, वेग, भक्ति और विवेक सब में सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए भगवान शिव स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। कथा यह भी कहती है कि जब माता अंजनी ने पूजा में खीर रखी तो पवनदेव ने उसी क्षण दिव्य शक्ति उसमें समर्पित की और उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनका स्वरूप दिव्य था। अष्टसिद्धियों से युक्त, नवनिधियों के अधिकारी, तेजस्वी, महाबली और चतुर। बाल्यकाल की लीला। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत नटखट थे। वे पहाड़ों पर चढ़ जाते, वृक्षों पर झूलते और ऋषि मुनियों की साधना में मजाक कर देते। एक प्रसंग प्रसिद्ध है। सुबह सुबह उन्हें भूख लगी। उन्होंने सूर्य को लाल चमकता हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में दौड़ पड़े। आकाश, वायु, प्रकाश और अग्नि सभी अचंभित रह गए। इतने छोटे बालक ने सूर्य तक छलांग कैसे लगा दी? इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने वज्र फेंका जिससे हनुमान जी नीचे गिरे और उनकी ठुड्डी में चोट लगी। इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, हनुमत ठुड्डी वाले। वायुदेव क्रोधित हुए और उन्होंने प्राणवायु रोक दी। सृष्टि संकट में आ गई। देवताओं ने समझाया, माफी मांगी और हर देवता ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अष्टसिद्धि नवनिधि, इंद्र ने वज्र से अवध्य, सूर्य ने बुद्धि और ज्ञान, बृहस्पति ने वाक्पटुता और विवेक, वायु ने वेग और जीवन शक्ति। बालक हनुमान अब अजेय हो चुके थे, परंतु इतनी शक्तियां होने के बाद भी वे सरल, कोमल और बाल सुलभ बने रहे। सूर्य देव से शिक्षा। समय बीता और हनुमान जी को ज्ञान की इच्छा हुई। उन्होंने सूर्य को गुरु बनाने का विचार किया, पर सूर्य तो निरंतर आकाश में विचरण करते थे। तो हनुमान जी ने भी रूप बदलकर सूर्य के रथ के सामने उड़ना शुरू कर दिया। सूर्य ने समझाया, मेरे पास समय नहीं है। हनुमान बोले, मैं आपके साथ साथ चलकर ही सीख लूंगा। ऐसा गुरु शिष्य भाव आज दुर्लभ है। सूर्य को प्रसन्न होना पड़ा और उन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति, धर्म, औषधि, दंडनीति सब कुछ सिखाया। शिक्षा पूर्ण होने पर सूर्य ने दक्षिणा मांगी। जाओ और मेरी सहायता राम के कार्य में करो। यही उनके जीवन का ध्येय बन गया। राम से मिलन। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का मिलन हुआ। हनुमान जी ने पहले ही क्षण में पहचान लिया।
ये कोई सामान्य राजा नहीं, ये स्वयं श्री राम हैं। नारायण परम ब्रह्मा सर्वस्व, राज्य, सामर्थ्य, सेना, धन, इन सब से हनुमान जी प्रभावित नहीं होते थे। उनके हृदय में केवल भक्ति और सेवा थी। तभी से हनुमान जी श्री राम के अनन्य सेवक बन गए। सीता की खोज हनुमान का पहला महान दायित्व। सीता माता रावण द्वारा लंका ले जाई गई। सभी दिशाओं में खोज हुई, कोई नहीं मिला। अंत में दक्षिण दिशा का निर्णय हुआ। जाम्बवन ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया और फिर हुआ वह अद्भुत प्रसंग, महान छलांग। हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े हुए, नाम लिया जय श्री राम, और फिर ऐसे उड़े जैसे बिजली, जैसे अग्नि, जैसे पर्वत। समुद्र के ऊपर, नागलोकों के ऊपर, देवताओं के ऊपर पवन पुत्र उड़ रहे थे। रास्ते में सुरसा, सिंहिका, राक्षस, अग्निकन्या सभी आए, पर हनुमान जी ने सभी को धैर्य, साहस और बुद्धि से पार किया। लंका में प्रवेश। लंका के द्वार पर उनका सामना हुआ लंकिनी से। उस समय लंकिनी ने कहा, आज मेरा अंत है, क्योंकि आज इस नगर में रामदूत प्रवेश कर रहा है। लंकिनी का पराजय होना एक संकेत था। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, महल देखे, राक्षसों की व्यर्थ भोग विलास देखा और अंत में मिले अशोक वाटिका में सीता माता से। यह दृश्य अत्यंत भावुक था। सीता माता दुखी थीं, रुदन कर रही थीं, राम का स्मरण कर रही थीं। उन्होंने हनुमान जी को फल दिया, आशीर्वाद दिया और एक चूड़ा भी दिया, जो राम को सौंपने के लिए था। लंका देहें। हनुमान जी ने रावण का दर्प देखा। रावण ने कहा, मर्यादा में रहो। हनुमान ने कहा, मर्यादा तो मैं जानता हूं, पर तूने नहीं जानी। रावण ने आदेश दिया, पूंछ में आग लगा दो। रावण ने सोचा इससे अपमान होगा, पर हुआ उल्टा। पूंछ पर आग लगी और हनुमान जी ने उसे दिव्य बना दिया। लंका की गलियों, महलों, औषधालयों, अस्त्रागार, रथागार, भंडार, स्तंभ सब जलने लगे। रावण का अभिमान चूर हो गया। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया और लौट आए। राम रावण युद्ध। लंका पहुंचना, वानर सेना का निर्माण, समुद्र पर सेतु निर्माण, सब हनुमान जी की उपस्थिति में हुआ। युद्ध चला। दिन रात लंका कांपती रही। वीर मरे, असुर टूटे, पर्वत हिले। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, तीनों महान योद्धा परास्त हुए। इन सभी में हनुमान जी के कार्य अद्वितीय थे। लक्ष्मण को शक्ति लगी, संजीवनी पर्वत उठाया गया। विभीषण को संरक्षण दिया गया। राम के संदेश पहुंचाए गए। असंख्य शत्रुओं का वध किया गया। संजीवनी का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर कोई हार मान चुका था। किसी को उपाय नहीं दिख रहा था, परंतु हनुमान जी पहाड़ सहित औषधि ले आए। उसी दिन से वे आरोग्य के देवता भी मान लिए गए। युद्ध के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। समूचा अयोध्या आनंदित हुआ। सारे देवता प्रसन्न हुए, परंतु हनुमान जी की भक्ति अलग थी। सबने पुरस्कार मांगे। किसी ने पद, किसी ने राज्य, किसी ने धन, किसी ने संतान। हनुमान जी ने कहा, मुझे केवल राम चाहिए। राम ने कहा, तुम सदा पृथ्वी पर रहो, तुम सदा भक्तों की रक्षा करो और मेरा नाम सदा जीवित रखो। हनुमान जी अमर हो गए, चिरंजीवी। हनुमान जी क्यों अमर हैं? क्योंकि वे संसार में भक्ति की स्मृति बनाए रखते हैं। वे सत्य का संरक्षण करते हैं। वे धर्म के सहायक हैं। वे भक्तों के संकट हरते हैं। वे राम का कार्य करते हैं। आज तक जहां राम कथा होती है,
वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। कहीं भी राम नाम लिया जाए, हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य है। हनुमान जी का आध्यात्मिक अर्थ, हनुमान जी केवल वानर नहीं, वे मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं। राम आत्मा, सीता मन, रावण अहंकार, लंका शरीर, हनुमान शक्ति भक्ति। जहां राम की खोज होती है, वहां हनुमान शक्ति देते हैं। भक्ति और सेवा का चमत्कार, हनुमान जी ने भक्ति का मार्ग सिखाया। नहीं ध्यान मांगा, नहीं पूजा मांगी, नहीं चढ़ावा मांगा। उन्होंने कहा, भक्ति सेवा, सेवा प्रेम, प्रेम राम। जो सेवा करता है, वही हनुमान जी की कृपा का अधिकारी होता है। आधुनिक जीवन में हनुमान जी, आज इंसान दुखी है, तनाव में है, बीमार है, रिश्तों में टूटन है, धन में अटकाव है, मन में उदासी है। आज हनुमान जी की आवश्यकता पहले से अधिक है, क्योंकि वे भय दूर करते हैं, हृदय में साहस भरते हैं, मन को स्थिर करते हैं, विवेक देते हैं, नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं, रोग दूर करते हैं, धन का मार्ग खोलते हैं, न्याय करवाते हैं। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा एक ऊर्जा सूत्र है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मानसिक भय हटाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, शरीर बल देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नकारात्मकता हटाता है। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, जीवन में सफलता देता है। यही कारण है लाखों लोग इसे रोज पढ़ते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद कैसा मिलता है? कभी बड़ा चमत्कार नहीं होता, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। मन शांत होने लगता है, बेचैनी कम हो जाती है, सही व्यक्ति मिल जाता है, सही रास्ता दिख जाता है, डर खत्म होने लगता है, कार्य अपने आप बनने लगता है, गलत लोग दूर होने लगते हैं, अचानक अवसर मिल जाने लगते हैं, घर में शांति बढ़ने लगती है। यही हनुमान जी की कृपा है। भक्ति संदेश। हनुमान जी कहते हैं, भय छोड़ो, भ्रम छोड़ो, सत्य पर चलो, श्रम करो, राम का नाम लो, शेष सब मैं करूंगा। निष्कर्ष, हनुमान जी इतिहास नहीं, जीवन है, शक्ति है, संघर्ष है, विजय है, भक्ति है। वे आज भी जीवित हैं, वे आज भी रक्षक हैं, वे आज भी संकट मोचक हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस चैनल को जरूर समर्थन दें। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय हनुमान लिखें और शेयर करके भक्ति को आगे बढ़ाएं। और हां, भक्ति लोक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि यहां मिलता है रोज का दिव्य भक्ति संदेश। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।